Hello friends, good morning to all. Today we are going to start a new series Indian Writers, जिसमें हम कवर करेंगे बहुत सारे इंडियन राइटर्स जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें होंगे आर के नारायण, कमला दास, मुल्क राज आनंद, निसी म्यूजिकल, सरोजनी नायडू और जो भी इंडियन राइटर्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे। आज हमारी इस सीरीज़ की क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम शुरू करेंगे इंडियन राइटर्स में। जो सबसे फर्स्ट राइटर को हम आज शुरू करने वाले हैं वो हैं हमारे आर के नारायण। आर के नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 मद्रास में हुआ था, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश राज में आती थी उस समय। इनकी मृत्यु होती है 13 मई 2001 में इनकी मृत्यु होती है 94 ईयर्स में। ये चेन्नई तमिलनाडु में इनकी मृत्यु होती है। ऑक्यूपेशन से ये राइटर थे। अल्मा मैटर इनकी जो एजुकेशन थी वो महाराजा कॉलेज मैसूर से होती है। जेनर जो ये लिखते थे वो फिक्शन, माइथोलॉजी एंड नॉन फिक्शन होती थी। नोटेबल अवार्ड्स की बात करें, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी फेलोशिप, बैनसन मेडल इन्होंने मिला था मेडल। स्पाउस की इनके नेम था राजम। चिल्ड्रन इनकी हेमा नारायण। रिलेटिव्स की बात करें तो आर के लक्ष्मण जो कि एक कार्टूनिस्ट थे और इनके ब्रदर थे, जिनकी हाल फिलहाल में अभी डेथ हुई है, वो भी बहुत रिनाउंड नेम है। आर के नारायण जिनका कि पूरा नाम था रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनका नाम आपके लिए रिमेंबर रखना, क्योंकि एग्जाम्स में इनके नेम को पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ आर के नारायण। बेटर नोन इन्हें आर के नारायण से जाना जाता है। आर के नारायण ने 15 नॉवेल्स लिखे थे। आर के नारायण के जो 15 नॉवेल्स थे वो सभी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपको सबके नेम्स रिमेंबर रखने कि इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं, सभी नॉवेल आपको पढ़ने नहीं हैं। ही ऑल्सो गॉट पद्म भूषण इन 1964। पद्म भूषण इन्हें मिलती है 1964 में। ही वॉज द लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये एक लीडिंग ऑथर के रूप में उभरते हैं अर्ली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। और इनकी एक फिक्शनल टाउन थी, साउथ इंडिया का एक फिक्शनल टाउन, जो कि हमें इनकी सभी स्टोरीज में देखने को मिलती है। दैट्स इज मालगुडी। हिज फिक्शनल टाउन नेम इज मालगुडी। हिज फर्स्ट नॉवेल इज स्वामी एंड फ्रेंड्स। एंड कॉन्टेम्प्रोरी की बात करें तो ही वॉज कॉन्टेम्प्रोरी ऑफ मुल्क राज आनंद एंड राजा राव। ही ऑल्सो गॉट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी इन 1960 फॉर द गाइड। इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिलती है 1960 में। जो इनकी स्टोरी के लिए होती है वो थी दी गाइड। दी गाइड एक पिकारेस्क कैरेक्टर राजू पे है और उसकी हीरोइन है रोजी। इस पे आपको दी गाइड नाम से एक मूवी भी बनी हुई है, जिसे आप देख भी सकते हैं। बहुत अच्छी बेहतरीन मूवी है। इनकी फर्स्ट नॉवेल थी स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो भी स्टोरीज होती थी वो रियल लाइफ पे एक्सपेक्ट पे घूमती हुई हमें आपको देखने को मिलेगी। किस तरह से रियल लाइफ की जो इवेंट्स होती हैं उन चीज़ों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से पेस्टोरल लाइफ को आप फील कर सकते हैं। बात करें स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में आई थी। द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में आई थी। द इंग्लिश टीचर 1945 में आई थी। इंग्लिश टीचर इनकी डेडिकेटेड टू हिज वाइफ, इन्होंने ये अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में आई थी। मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुडी 1949 में आती है। एंड वेटिंग फॉर द महात्मा, ये एक पॉलिटिकल थीम बेस्ड स्टोरी है इसमें, जिसमें दो कैरेक्टर हैं श्री राम एंड भारती। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है फ्रीडम
फाइट का किस तरह से फ्रीडम फाइट चलता रहता है, और ये श्री राम एंड भारती महात्मा गांधी की वेट करते रहते हैं। ये एक दूसरे से को पसंद करते हैं और मैरिज करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि महात्मा गांधी से इन्हें अलाउ करे कि हाँ ये मैरिज करे। नेक्स्ट है द गाइड, जो 1958 में आई थी, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961 में आती है। रिलक्टेंट गुरु 1974 में। राइटर्स नाइटमेयर, ये एक एस्से है जो 1988 में आती है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 में। द रामायणा 1972 में। द वर्ल्ड ऑफ नागराज 1990 में आती है। गॉड्स डेमन एंड अदर्स 1964 में, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। फिर ग्रैंड मदर टेल्स 1992 में आती है, जो कि एक नॉवेला है। इनकी फेमस स्टोरीज की बात करें तो हॉर्स एंड टू गुड्स 1970 में आती है। मालगुडी डेज 1943 में। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे 1947 में। अंडर द बनियान ट्री 1985 में। अब हम इनकी कुछ नॉन फिक्शनल स्टोरी की बात करें तो माई डेटलेस डायरी, ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो 1916 में आती है। नेक्स्ट संडे 1916 में ये भी आती है। मैसूर 1939, माई डेज 1972 एंड द राइटिंग लाइफ 2001। ही गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1960, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि इन्हें ये द गाइड के लिए मिलती है। इन्हें पद्म भूषण भी मिला है 1964 में। इनका नाम कई बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होता है, बट इन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता, और इन्हें जो इंडिया की सेकेंड सबसे बेस्ट अवार्ड जो पद्म भूषण है, ये 1964 में मिलता है। तो ये थे हमारे आर के नारायण के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इनसे ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं आर के नारायण को तो ये इनफ है। ऐसे आप जो कुछ इम्पोर्टेंट स्टोरीज है इनकी, आप उसे पढ़ सकते हैं। वो जैसे कि स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स हो गया, और मालगुडी डेज है, द गाइड है, ये सारी स्टोरीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आफ्टर ऑल मैं जब ये इंडियन राइटर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट स्टोरीज आपको नरेट भी करूँगी। नेक्स्ट हमारे राइटर है मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद का जन्म 1905 में होता है और इनकी मृत्यु 2004 में हो जाती है। बॉर्न 12 दिसंबर 1905 पेशावर, जो कि ब्रिटिश इंडिया में थी पेशावर, अभी आपको ये पाकिस्तान में आती है। इनकी मृत्यु होती है 28 सितंबर 2004 98 में, पुणे महाराष्ट्र में। ऑक्यूपेशन से ये राइटर थे। अल्मा मेटर की बात की जाए तो इन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, खालसा कॉलेज अमृतसर। ये 20th सेंचुरी के राइटर थे। जेनर तो रियलिस्टिक एंड फिक्शन। नोटेबल वर्क इनकी कूली एंड अनटचेबल है। नोटेबल अवार्ड्स की बात की जाए तो साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिलती है 1971 में। पद्म भूषण इन्हें मिलता है 1968 में। इंटरनेशनल पीस प्राइज मिलती है 1953 में। इनकी स्पाउच का नाम था कैथलीन वैन गेल्डर, जिनकी मैरिज इनसे होती है 1938 में, और ये डेथ हो जाती है इनकी डाइवोर्स हो जाती है इनकी 1948 में, सॉरी। एंड इनकी सेकेंड मैरिज इनकी होती है सिरलिन से 1950 में। तो ये थे हमारे मुल्क राज आनंद के बारे में एक जो स्केच ड्रॉ हमने किया है। अब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, इनकी वर्क की बात हम करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में है कि साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिलता है 1971 में। पद्म भूषण अवार्ड इनको मिलता है 1968 में। ही गॉट इंटरनेशनल पीस प्राइज इन 1953। इनकी फर्स्ट नॉवेल होती है अनटचेबल, जो 1935 में आती है, जिसमें एक कैरेक्टर है बाखा। उसके पूरे सिंगल डे की स्टोरी है, पूरे दिन
की स्टोरी है कि कैसे कैसे उसके फुल डे में एक जो नीचे जाति का लड़का है उसके साथ किस तरह की सोसाइटी में लोगों का व्यवहार है और उसे किन किन चीज़ों को झेलना पड़ता है। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। और ऐसे भी ये सभी यूनिवर्सिटी में लगभग पढ़ने को मिल जाती है। तो भाका की एक वन सिंगल डे की स्टोरी है जिसमें इसके कैरेक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भाका की सिस्टर सोहिनी, ये सारे कैरेक्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। हिज डिपिक्शन ऑफ द लाइफ्स ऑफ द पुअरर क्लास इन द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। आप अनटचेबल पढ़िए या इनकी और जो भी नॉवेल्स पढ़िए, उसमें आपको ये दिखने का मिलेगा कि ये गरीब लोगों के जो पुअरर क्लास है उनके इंडियन ट्रेडिशन को और पुअरर क्लास के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसको बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। इन्हें वन ऑफ द पायोनियर भी कहा जाता है इंडो एंग्लियन फिक्शन का। ही टुगेदर, ये जो कॉन्टेम्प्ररी थे मैंने पहले भी बताया, आर के नारायण, अहमद अली एंड राजा राव के साथ के कॉन्टेम्प्ररी ये लोग थे। was one of the first Indian based writer in English to gain an international readership. इनकी फेमस वर्क की बात करें तो फेमस वर्क थी इनकी अनटचेबल जो आती है 1935 में, कूली 1937 में आती है, 1936 में आती है, टू लीव्स एंड ए बर्ड 1937 में आती है, द विलेज 1939, लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ ए मास्टर ऑफ आर्ट्स 1939, अक्रॉस द ब्लैक बेटर्स आती है आपको 1939 में, द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942 में, द बिग हार्ट 1945 में, सेवन समर्स द स्टोरी ऑफ एन इंडियन चाइल्डहुड। ये एक फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी है जो कि आती है आपको 1951 में, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1935 में आती है। और वर्क्स किन की बात करें तो द ओल्ड वुमेन एंड द काउ आती है 1960 में 1960 में आती है, डेथ ऑफ ए हीरो एपिटैफ ऑफ और मकबूल शेरवानी 1964 में, मॉर्निंग फेस आती है 1968 में जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिलता है 1971 में। बुक पब्लिश हो रही है आपकी 1968 में और अवार्ड जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है 1971 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप याद रखेंगे कि किस बुक के लिए मिलता है, वो है मॉर्निंग फेस और साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिलता है 1971 में। कन्फेशन ऑफ ए लवर आता है 1976 में, गौरी 1976 में, द बबल 1984, नाइन मूड्स ऑफ भारत नॉवेल ऑफ ए पिलग्रिमेज 1998 में, रिफ्लेक्शंस ऑन ए वाइट एलिफेंट 2002 में आती है। वर्ड्स की बात करें तो इनकी शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज 1935, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज 1944, द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज 1947, Reflections on the Golden Bed and Other Stories 1953, The Power of Darkness and Other Stories 1959, Lajwanti and Other Stories 1966, Between Tears and Laughter 1973, Selected Stories of Mulk Raj Anand 1977, Things Have a Way of Working Out and Other Stories 1998, The Gold Watch, Duty। ये शॉर्ट स्टोरीज है जिसे आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत इंटरेस्टेड और बहुत अच्छी स्टोरीज है जिसे आप रीड कर सकते हैं। अभी हमने ये दो राइटर्स को कवर किया है जिससे मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको कराऊंगी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड? द गाइड के ऑथर कौन थे तो आर के नारायण। व्हाट वाज आर के नारायण्स फुल नेम? इसे आप डबल VVI करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राशि पूरन कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। विच नॉवेल ऑफ आर के नारायण डेडिकेटेड टू हिज वाइफ द इंग्लिश टीचर? मुल्क राज आनंद फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल। द नॉवेल मुल्क राज गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड, यह भी मैंने आपको बताया है। द मॉर्निंग फेस के लिए मुल्क राज आनंद को साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है।
व्हेन डिड आनंद रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड? तो 1971। व्हाट डज मुल्क राज आनंद सैटराइजेज इन कूली? मुल्क राज आनंद की कूली में किस चीज़ को सैटराइज किया गया है? तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीपुल, किस तरह से एक गरीब वर्ग के इंसान को, एक गरीब व्यक्ति को किस तरह से हमारे समाज में प्रताड़ित किया जाता था, उसको दिखाया गया है। द नॉवेल बिग हार्ट डील्स विथ, नॉवेल जो बिग हार्ट डील्स है उसमें क्या थीम है, क्या डिस्क्राइब किया गया है? तो उसमें डिस्क्राइब किया गया है अनएम्प्लॉयमेंट को। तो ये थी हमारी आज की इंडियन राइटर्स की सीरीज नंबर 1। नेक्स्ट में हम फिर अदर राइटर को कवर करेंगे। तो आप सभी है ना मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। एंड हाँ, आप कमेंट्स किया कीजिए कि अब नेक्स्ट आपको कौन कौन से इंडियन राइटर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, आप कौन कौन से पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट जब सीरीज में हमारी आएगी तो इंडियन राइटर्स की सीरीज़ 2 होगी, जिसमें हम बाकी के राइटर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राइटर्स को कवर करें और MCQs भी करते चले। इनसे रिलेटेड मैंने इसमें बहुत ज़्यादा MCQs नहीं डाला है, ज़्यादा MCQs मैं आपको कम्युनिटी में डाल दूँगी, जहाँ से आप उसे सॉल्व करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट MCQs होंगे मैं कम्युनिटी में डालूँगी इसकी। तो थैंक्स फ्रेंड, आगे के लिए बने रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, हैव ए गुड डे।